हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगल चैप्टर से थ्योरम 6.1 पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि थ्योरम क्या कहती है। तो थ्योरम है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो अगर बोलते हैं इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ये ट्रायंगल है। इसकी एक साइड, तो यहाँ पे वो साइड है इसकी बी सी, इसके पैरेलल हमने एक साइड लाइन खींची है जो कि है ये डी ई। द द टू अदर साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो अगर ये बोलता है, अगर ये लाइन डी ई पैरेलल है अगर बी सी के, तो ये जो रेशियो जो होगा ए डी अपॉन में डी बी, वो बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी के। तो ये प्रूव करना है हमें। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ये गिवन है, और एक ट्राइंगल दे रखा है हमें ए बी सी, ये गिवन है। तो हमें प्रूव ये करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो देखिए, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिए, पहले बी से ई को ज्वाइन कर दिया, सी से डी को ज्वाइन कर दिया, और उसी तरह से यहाँ पे डी एम परपेंडिकुलर खींच दिया है ए ई पे, और ए डी भी परपेंडिकुलर खींच दिया है ई एन पे। तो अब यहां से देखिए, ये सारा यही लिख रखा है इसने जो प्रूव करना है। अब आती है यहाँ पे जो ट्राइंगल का एरिया जो है, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम ए डी ई ट्राइंगल, ए डी ई ये वाला ट्राइंगल है, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए हमने ले लिया ए डी जो है हमारा बेस, और परपेंडिकुलर इस पे ई एन है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हमारा ये एरिया आ जाएगा। और उसी तरह से एरिया जो है ए डी ई का वो, और बी डी ई, तो बी डी ई ट्रायंगल ये वाला है, इसके लिए हमारे पास बेस तो बी डी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जैसे इसने यहाँ पे ले रखा है बी डी। लेकिन परपेंडिकुलर इसके लिए ये बाहर वाला होगा ई एन, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा, तो ये बाहर वाली लाइन जो होती है उसको लेते हैं। अगर अंदर नहीं बनेगा तो बाहर वाली लाइन को लेंगे। तो परपेंडिकुलर ये वाला, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, तो ई एन हमारा ये हो गया। तो ट्रायंगल बी डी ई का भी निकल गया। सिमिलरली ए डी ई का और डी ई सी का भी निकालेंगे उसी तरह से। अब क्योंकि हमें प्रूव करना है रेशियो, तो ये इसने ए डी ई अपॉन में बी डी ई लिया है। तो देखिए, ए डी ई अपॉन में बी डी ई, ये ट्राइंगल को लिया। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इनके एरियाज को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, और ई एन से ई एन कट जाएगा, तो बचेगा ए डी अपॉन डी बी, जो कि ये रहा। तो ये जो ए डी अपॉन डी बी जो बचा, ये वाला रेशियो है जो हमें चाहिए था प्रूव करने के लिए। अब हमें ये वाला करना होगा। तो सिमिलरली हम यहाँ के ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करेंगे, तो ये अपॉन मतलब ए ई अपॉन ई सी यहाँ से आ जाएगा। तो यही यहाँ पे करा है, तो ए डी ई अपॉन में डी ई सी करा, तो ए ई अपॉन ई सी आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिया, इक्वेशन सेकंड ये हो गई। अब जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, नोट दैट ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस डी ई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल बी सी एंड डी ई। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है इन दोनों पैरेलल्स के बीच में है, तो इनका एरिया जो है बी डी ई ट्राइंगल का और डी ई सी ट्राइंगल के एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। ये थ्योरम भी है कि अगर दो ट्राइंगल है उनके बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उनके एरियाज आपस में बराबर होते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी ट्राइंगल बी डी ई और डी ई सी का एरिया आपस में बराबर हो जाएगा। अब जब इनका एरिया आपस में बराबर हो गया, तो इससे ये जो दो इक्वेशन थी यहाँ पे, ये मैं बी डी ई की जगह डी ई सी रख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए डी ई अपॉन डी ई सी। तो और ये भी ए डी ई अपॉन में डी ई सी, तो ये दोनों जो, अगर ये एक ही रेशियो है तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो वही इक्वेशन फर्स्ट सेकंड
और थर्ड से इसने ए डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लिखा है। तो इस तरह से फिर हमने तीसरे पार्ट का हमारा यहाँ पे ये यूज़ हो गया, और यही हमें प्रूव करना था कि भाई इनका रेशियो आपस में बराबर हो। तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।